अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है शुएब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल NMD कैट प्रिपरेशन बाय शुएब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल। कि फ़िनोल का एसिडिक बिहेवियर है क्या है। कुछ पॉइंट्स है, आपने इनको याद रखना है और बाद में इसकी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे और बाद में इसकी हम सेपरेट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल के चंद पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कि फिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। कि फिनोल मोर एसिडिक है अल्कोहल से। नंबर 2, फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। कि फिनोल जो है वो लेस एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड से। इसकी क्या रीज़न है हम आगे जाके देखते हैं। और फिनोल्स और अल्कोहल्स में एक डिफरेंस ये है कि फिनोल्स जो है वो पार्शली सॉल्युबल होता है इन वाटर में, जिसकी वजह से इसकी पीएच सॉल्यूशन का जो पीएच है वो होती है 5 से 6 तक। वो आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फिनोल्स की पीएच कितनी है, 5 है, 10 है, 14 है, कितना है, तो आपने कहना है 5 और 6। ठीक है, जबकि फिनोल पार्शली सॉल्युबल इन वाटर और अल्कोहल जो है वो मोर सॉल्युबल इन वाटर। ये एक डिफरेंस भी है फिनोल और अल्कोहल में। अपनी 4 पॉइंट याद रखने हैं। पहला तो ये फिनोल इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। दूसरा पॉइंट, फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा पॉइंट, फिनोल इज़ पार्शली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सोल्यूशन हैज़ a pH ऑफ अराउंड 5 और 6। देन आपने याद रखना अल्कोहल इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर दैन फिनोल। अब इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के बाद फिर इसकी सारों की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ आपने याद रखनी है कि पहले होते हैं मिनरल एसिड मोर एसिडिक होते हैं इन नेचर ऑन अर्थ क्रस्ट। मिनरल एसिड्स आर मोर एसिडिक। फिर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। फिर होते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर COOH, जिसको हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। फिर होता है फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल्स, फिर प्राइमरी अल्काइन, 1 अल्काइन। अच्छा, मिनरल एसिड्स क्या हैं आपको पता है, आपने मैट्रिक में भी पढ़ा है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग्स ऑफ द केमिकल। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता चलूँ कि क्वीन ऑफ द केमिकल्स कौन सा होता है, आपको पता होना चाहिए, अमोनिया। किंग्स ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड एंड द क्वीन ऑफ केमिकल्स इज अमोनिया। मोर एसिडिक इन नेचर मिनरल एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल्स, देन वाटर, देन अल्कोहल्स, देन 1 अल्काइन। आपने इस स्ट्रेंथ को, रिलेटिव स्ट्रेंथ को याद रखना है कि कौन किससे ज़्यादा और कौन किससे कम एसिड है, एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जैसे कि हमने ऊपर कहा है ना, फिनोल इज़ मच मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। इधर देखें ना, फिनोल वो ज़्यादा एसिडिक है किससे, अल्कोहल से। देखें फिनोल्स का ट्रेंड ज़्यादा आ रहा है और अल्कोहल का बाद में। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या गया है, फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस पॉइंट में देखें ना, फिनोल इज़ लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखें फिनोल इज़ लेस एसिडिक किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ रहा है इसलिए ये मोर एसिडिक होगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर देखेंगे फिनोल्स को, फिर वाटर, अल्कोहल्स, इस तरह हम तरतीब से देखते हैं। मिनरल एसिड तो हमने देख लिया है और इसकी डिटेल्स भी हमने बाद में पढ़नी है फर्स्ट ईयर के चैप्टर में। और कि मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड द क्वीन ऑफ केमिकल्स एंड अमोनिया इज द क्वीन ऑफ केमिकल्स। ये भी आपने याद रखना है। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ की 3 कंडीशंस आपने हमेशा याद रखनी है। जब भी आपसे एमसीक्यूज पूछेगा, इससे एक्स्ट्रा वो आपसे एमसीक्यू नहीं पूछ सकता। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी जो इजीली हाइड्रोजन एटम्स दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कि जब हम इसको आयोनाइज करते हैं तो जिसकी रेजोनेंस ज़्यादा होगी, जिसकी डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, वो भी ज़्यादा एसिडिक होगा। नंबर 3, जिसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जिसको कहते हैं वो ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा।
Ka is directly proportional to acidic strength and pK is inversely proportional to acidic strength। ठीक है, अब देखें पहले देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ गिविंग हाइड्रोजन एटम्स। देखें कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, और इधर कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। जिसको जब हम इसको आयोनाइज करते हैं तो हमें देखता है कार्बोक्सिलेट आयन प्लस हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन एटम्स ईजिली दे सकता है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलेट आयन्स होते हैं इसकी तो एक रेजोनेंस ज़्यादा होती है। नंबर 2, इनकी डिलोकलाइजेशन होती है जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड होते हैं। देन फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड को जब भी हम आयोनाइज करते हैं ना वो भी हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देती है। फिनॉक्साइड आयन फिनोल्स की, ये वाला फिनोल जो है जब भी हम इसको आयोनाइज करते हैं तो ये हमें फिनॉक्साइड आयन देता है। फिनॉक्साइड की भी रेजोनेंस होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की मोर रेजोनेंस होती है। मोर रेजोनेंस होने की वजह से इनकी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबलाइज होते हैं। और इसकी जो Ka है वो कितनी है, ग्रेटर देन 10⁻⁻10। आपने ये भी याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद जैसे कोई इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, तो आपने अगर इन चारों में से कोई भी दिया गया है तो आपने फर्स्ट प्रेफर करना है फ्लोरीन को। फ्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर अटैच है तो ये मोर एसिडिक होगा। इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, देन आयोडीन। इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। और आपने ये भी याद रखना है कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। आपने जस्ट ये याद रखना है। अब हमने इसको डिटेल्स में पढ़ना है कहाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो जाएं, जैसे कि क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या क्लोरीन के 2 आ जाते हैं, क्लोरीन के 1 आ जाता है, तो क्लोरीन के जितने सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे वो इतना ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है आपने इनमें क्या क्या याद रखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन्स जो बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक तो उनकी रेजोनेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो डिलोकलाइज्ड होते हैं, और नंबर 2 वो ईज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ईजिली दे सकते हैं, और नंबर 3 इनकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आपने याद रखना है कितना है, वो है ग्रेटर देन 10⁻⁻10। ठीक है, अब देखते हैं फिनोल को। इधर भी 3 कंसेप्ट वही कि नंबर 1 एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। जो ज़्यादा प्रोटॉन इजीली दे सकेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा रखता होगा। अब देखें जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो एक देता है हमें फिनॉक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन एटम्स के। फिनॉक्साइड आयन में O पर जो नेगेटिव है, फिनोल है ना, फिनोल के ऊपर जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं, आयोनाइज करते हैं तो हमें देता है फिनॉक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन एटम्स। O पर जो नेगेटिव चार्ज है ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इन्वॉल्व हो जाता है, बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिलोकलाइज्ड होते हैं। और फिनॉक्साइड जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होती है, किससे, अल्कोहल से, और लेस स्टेबल होती है किससे, कार्बोक्सिलेट से। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर अल्कोहलिक, मोर एसिडिक। कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। अब देखें ये फिनॉक्साइड के ऊपर ये जो नेगेटिव है, हम इसको देखते हैं कि कैसे डिलोकलाइजेशन में इस्तेमाल होता है। देखें O पर है नेगेटिव, ये देखें ये समझने वाली बात है। O पर है नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन अपने देगा इधर, तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा होगा। कैसे देखें, इधर ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, 2 ये और 2 ऑलरेडी पहले हैं, 4, 1 ये 5, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इधर 5 बन रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो जैसे ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन एटम इधर शिफ्ट हो जाएगा। और नेगेटिव है, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर दिए थे तो इधर डबल बॉन्ड बन गया था। जो नेगेटिव है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखें दूसरे स्ट्रक्चर में नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया, ये डबल बॉन्ड भी बन रहा है, ये पहले वाले डबल बॉन्ड हो गया और ये भी पहले वाला डबल बॉन्ड हो गया। पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। अब दूसरे में देखें, जैसे ऑक्सीजन उधर डबल बॉन्ड बन गया और नेगेटिव इधर आ गया। नेगेटिव अब इधर अटैक करेगा, जैसे
जैसे ही इधर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन होगा और नेगेटिव जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये तीसरे स्ट्रक्चर में देखें ना, इधर डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ऑक्सीजन अटैक कर रहा है तो ये डबल बॉन्ड, ये देखें डबल बॉन्ड, और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ये जो ब्रेक डाउन हो रहा है और ऑक्सीजन का जो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड फिर इधर अटैक करेगा, ये इधर डबल बॉन्ड बन जाएंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा तो ये ब्रेक डाउन, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, इधर नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा। अब तीसरे स्ट्रक्चर में देखें, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, डबल बॉन्ड फिर अटैक करेगा इधर ऑक्सीजन पर, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चला जाएगा और देखें ये इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये ऑलरेडी एक डबल बॉन्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा। फिर देखें कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, ये अटैक करेगा इधर, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा इधर। तो ऑक्सीजन के दो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर अटैक करने के बाद इधर डबल बॉन्ड बन गया। तो कार्बन के 5 बॉन्ड होने की वजह से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड जैसे टूटेगा तो नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव जैसे इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन के अब 4 बॉन्ड बन रहे, इधर डबल बॉन्ड रह गए। अब ये नेगेटिव फिर अटैक कर रहा है इस कार्बन पर, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड पर अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखें ऑक्सीजन जहाँ नेगेटिव जहाँ भी अटैक कर रहा होगा, नेगेटिव जहाँ भी अटैक कर रहा होगा वहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें जैसे डबल बॉन्ड इधर बना तो फिर कार्बन के फिर 5 बॉन्ड बन रहे होंगे, तो कार्बन को 4 बॉन्ड करने के लिए एक बॉन्ड ये टूटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ब्रेक डाउन होगा तो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखें इस पोजीशन पर आ गया। अब ये देखें बॉन्ड इधर डबल बन गया, ये भी डबल बॉन्ड आ गया, ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी वाला रह गया। अब तीसरे स्ट्रक्चर में देखें कि जो बॉन्ड इधर बन गया था और ऑक्सीजन नेगेटिव इधर शिफ्ट हो गया था, तो फिर नेगेटिव ये इस बॉन्ड पर फिर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनने की वजह से फिर कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे होंगे, तो इस बॉन्ड को वो शिफ्ट करेगा नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इधर आर्थो पोजीशन पर। फिर ये अब ये 3 स्ट्रक्चर हो चुके हैं, डबल बॉन्ड इधर भी आ गया है, इधर भी आ गया है। अब ये चौथी स्ट्रक्चर देखें, जैसे नेगेटिव इस बॉन्ड पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड था ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इधर बॉन्ड आ गया, ये ऑलरेडी पहले वाले बॉन्ड 2 हैं तो ये 3 बॉन्ड हो गए। देखिए पहली और तीसरी स्ट्रक्चर में, पहली और लास्ट स्ट्रक्चर 5th स्ट्रक्चर में 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, लेकिन इनकी पोजीशन का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये मोर रेजोनेंस है और डीलोकलाइजेशन को शो कर रहे हैं। आप इसको फिर समझें, एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखें कि ये ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड बन गया। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव इधर शिफ्ट होगा, फिर ये ऑक्सीजन का नेगेटिव जो था इधर नेगेटिव इधर फिर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा इधर डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ये नेगेटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव फिर इधर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड बना हुआ था पहले, जैसे ही इधर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड पहले वाला था, ये भी पहले वाला था। अब देखें ये ऑक्सीजन आ गया और नेगेटिव आ गया, नेगेटिव फिर इधर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे डबल बॉन्ड ये जो था ये ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो ये देखें टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, 5। ये भी हमसे कुछ पूछा जाता है। अच्छा आप ये देखें कि मेटा पोजीशन पर कहीं भी अटैक नहीं कर रहे हैं। देखें ये होती आर्थो, ये होती मेटा और ये होती पैरा। देखें ऑक्सीजन कहाँ अटैक नहीं कर रही, मेटा इधर देखें, इधर देखें, इधर भी देखें, इधर भी देखें, इधर भी देखें, ऑक्सीजन किसी जगह पर भी अटैक नहीं कर रही, नेगेटिव चार्ज किसी जगह पर भी अटैक नहीं कर रहा। ज़्यादा किस पोजीशन पे कर रहा है, देखें ये भी आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, सबसे ज़्यादा किस जगह पे, पैरा पोजीशन पर। आपने याद रखना कि मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करती और इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 5, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो कितना है, 1.30 × 10⁻⁻10। आपने ये भी याद रखना है। अच्छा एक और कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। ये देखें पिक्रिक एसिड है जिसमें 3 नाइट्रो ग्रुप हैं फिनोल के ऊपर, ये मोर एसिडिक होगा। फिर आर्थो और पैरा पोजीशन पर ये आ गया, फिर और ये आर्थो पोजीशन पर, यानी कि जितने नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा होंगे या कोई भी इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप ज़्यादा होगा तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। आपने फिनोल की
ये समझना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितनी होती हैं, किस पोजीशन पर अटैक नहीं करती, फिन ऑक्साइड बनते हैं जिसकी वजह से डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी याद रखना है और ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद देखते हैं अल्कोहल्स को। वाटर का आपको पता है जब वो आयनाइज होता है तो एक हाइड्रोजन देता है और एक हाइड्रोक्सिल देता है, वो आपने जनरलाइज याद रखना है, आपको सारा कुछ पता है भी सही। अल्कोहल को देखते हैं। अल्कोहल की जब आयनाइजेशन होती है तो एक देता है अल्कोक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन एटम्स। अल्कोक्साइड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस होने की वजह से इसका बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है और एसिडिक करैक्टर कम होता है, इसलिए ये कम एसिडिक है। किससे? फिनोल से। इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं होती जिसकी वजह से रेजोनेंस भी नहीं होती, आपने ये याद रखना है। और जो के है डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो लेस देन 10⁻⁻14 है। अब अल्कोहल में कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। सबसे ज़्यादा अल्कोहल जो होगा एसिडिक वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल एसिडिक होंगे, दैन टर्शियरी अल्कोहल। मैंने सबको ओवरऑल समराइज कर दिया है कि के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, फिर वाटर एंड अल्कोहल, आपने इस स्ट्रेंथ को याद रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड की कितनी है डिसोसिएशन कांस्टेंट? ये है ग्रेटर देन -10⁻⁻10। फिनोल की कितनी है? 1.30 10⁻⁻10। ये ज़्यादा है, ये कम है, फिर ये उससे कम है। वाटर की आपको पता है 1/10⁻14 होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, और अल्कोहल जो है उसकी लेस देन होती है 10⁻⁻14। और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस की वजह से ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ये देखें कार्बोक्सिलेट आयन हो गया, ये फिनॉक्साइड आयन हो गया, और ये हाइड्रोक्सिल हो गया, और ये अल्कोक्साइड आयन हो गया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनायंस भी याद रखना है। के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, आपने ये भी याद रखना है। और आपने पहले वाला जो रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई है वो ये वाला जो पहले मिनरल एसिड और मोर एसिडिक, मिनरल एसिड में कौन से होते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, फिर फिनोल होता है एसिडिक, फिर वाटर होता है, फिर अल्कोहल्स, फिर अल्काइन। मिनरल एसिड में HCl, H2SO4, HNO3। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है। इनमें भी फिनॉक्साइड, इनमें भी वो बनते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है और डिलोकलाइजेशन होने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं। फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, फिर फिनोल में भी फिनॉक्साइड बनता है जिसकी वजह से वो डिलोकलाइजेशन होती है। डिलोकलाइजेशन की वजह से इनकी रेजोनेंस भी ज़्यादा होती है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होती है। फिनोल्स की किससे ज़्यादा होती है? अल्कोहल से। आपने ये ट्रेंड रखना है याद, मिनरल एसिड, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल्स, देन वाटर, देन अल्कोहल्स एंड देन प्राइमरी वन अल्काइन। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।